નેટ પેપર લીક મુદ્દે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ વડોદરામાં વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। કમાટી બાગ ખાતે વિદ્યાર્થીઓએ શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવણી કરી હતી, પોલીસ અધિકારીઓનું સન્માન કર્યું અને સાથે જ આંદોલન દરમિયાન જીવ ગુમાવનાર વિદ્યાર્થીઓને શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પણ કરી હતી। વડોદરાના ઐતિહાસિક શાહજીબાગ કમાટી બાગ ખાતે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થયા અને શાંતિપૂર્ણ રીતે આ નિર્ણયને આવકારતા ઉજવણી કરી હતી। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી પણ હાજર રહ્યા હતા। વિદ્યાર્થીઓએ નીટ પેપર લીક મુદ્દા અને તેના અનુસંધાનમાં જીવ ગુમાવનાર વિદ્યાર્થીઓને શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપે 2 મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું। ઉજવણી દરમિયાન એક ભાવનાત્મક દ્રશ્ય પણ જોવા મળ્યું। કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે તૈનાત ઝોન 1ના ડીસીપી જગદીશ ચાવડા, એસીપી, વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ તેમજ પોલીસ જવાનોને વિદ્યાર્થીઓ ગુલાબનું ફૂલ આપી સન્માનિત કર્યા। સાથે જ પોલીસ કર્મચારીઓનું મોઢું મીઠું કરાવી તેમની કામગીરી બદલ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો। વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ ઘટનાને અન્યાય સામે સત્યના વિજય તરીકે જોઈ રહ્યા છે અને હવે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા, જવાબદારી અને વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત થાય તેવી અપેક્ષા રાખે છે। સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થયો હતો અને સ્થળ પર હાજર પોલીસ તંત્રએ પણ વિદ્યાર્થીઓના શિસ્તબદ્ધ વર્તનની પ્રશંસા કરી હતી। अकाउंटेबिलिटी, पर इतने सारे बच्चों की मौत के बाद हमें अकाउंटेबिलिटी दिख रही है। इतने सारे बच्चों को मारने के बाद, इतने सारे बच्चों को मतलब इतनी बुरी तरह से मारने के बाद कि उन लोग को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इतना सब होने के बाद अकाउंटेबिलिटी फाइनली हमें मिल चुकी है, पर इसका कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे की मौत हुई है, 20-21 लोग जो मर चुके हैं, उनकी माँ, उनके माँ बाप ने जिनको इतना बड़ा किया, उनका क्या, वो इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे थे। मैंने नीट दी है 2021 में, मैं अभी डेंटिस्ट हूँ, मुझे पता है कि नीट कितनी मुश्किल परीक्षा है। मैंने दी है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। और जब है ना कोई ऐसा आवाज उठा रहा है कि है ना मतलब ये तो है ना स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब ये सब है ना एंटी नेशनल्स है। आर वी एंटी नेशनल्स, आर दिस वुमेन्स एंटी नेशनल्स जो यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, जो अपने एजुकेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इतना सब होने के बाद मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, इफ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी को वो इस तरह से घसीट के मतलब डाल सकते हैं जेल में, तो जो हमारे से नॉर्मल कॉमन पीपल है उनके साथ तो क्या ही हाल करेंगे। सो ये गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे आज मौका मिलेगा, आज मैं ये देश छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इस देश के लिए अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट सीट 2 साल में, हमारी डेंटिस्ट की गवर्नमेंट सीट 2 साल में 30-35 गवर्नमेंट सीट्स आती है, मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। तो क्या मतलब यहाँ पे काम करने का, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है। मुझे तो अब कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं चाहिए, और मैं कब किसी को समझाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने बहुत सबके साथ है ना लड़ाई कर ली, बहुत सबके साथ डिबेट कर ली। सब अनभक्त है, उनके साथ डिबेट करके मतलब नहीं है। वो सब अनएजुकेटेड, अनएथिकल, उनके पास एम्पैथी नाम की चीज नहीं है। मैंने बहुत सबको मैसेज भी कर दिया, भाई यू लैक एम्पैथी। इफ तुम्हें ये लड़कियों पे जो हाथ उठा है वो नॉर्मल लग रहा है, इफ तुम्हें ये चीज नॉर्मल लग रही है, यू लैक एम्पैथी।